3 मई शनिचरवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में जर्मन जरीदे डयर स्पीगल के मुताबिक अगर नेटो ममालिक ने दिफाई अखराजात में मुनसिफाना हिस्सा न डाला तो सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा नेटो सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जर्मनी पर खास दबाव है कि वो अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मुलाजमीन ने जनीवा में अमरीका के माली कटौतियों के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसके बाइस बड़ी तादाद में मुलाजमीन की बरतरफियां हुई और अहम इंसानी खदमात खतरे में पड़ गई। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के यूरोपीय हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि बरतरफियां रोकी जाएं और इंसानी खदमात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। भारतीय फौज के मुताबिक 1 मई की रात पाकिस्तानी फोर्सेस ने कंट्रोल लाइन के साथ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्के हथियारों से फायरिंग की, जिसका भारतीय फौज ने जवाब दिया। यह वाकया पहलगाम हमले के बाद खिते में कशीदगी के तनाजुर में सामने आया है। उधर अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि पाकिस्तान उन जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई में भारत से ताउन करेगा जो भारत पर हमलों में मुलवस हो सकते हैं। वेंस का कहना था कि अमेरिका 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ करीबी राब्ते में है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने इशारा दिया कि कौंसिल का इजलास जल्द ही बुलाया जा सकता है ताकि कशीदगी कम करने के इक़दाम पर बात हो सके। रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि इसराइली नाकाबंदी के बाइस गजा में इंसानी इमदादी सरगर्मियां मुकम्मल तबाही के दहाने पर हैं। तंजीम के मुताबिक इमदाद की फौरी बहाली के बगैर खुराक और अद्वियात जैसे जरूरी सामान की फराहमी मुमकिन नहीं। रेड क्रॉस ने जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी कानून के तहत इसराइल पर लाजिम है कि वो ज़ेर कब्जा आबादी की बुनियादी जरूरियात पूरी करें। उधर इमदादी तंजीम फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन का कहना है कि इसराइल ने बैनुल-अक़वामी पानियों में माल्टा के साहिल के करीब गजा जाने वाले इमदादी बहरी जहाज कोनशिश पर ड्रोन हमला किया, जिससे जहाज में आग भड़क उठी। माल्टा की हुकूमत ने वाक़े की तरदीद या तस्दीक नहीं की। तंजीम ने मुतालबा किया है कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें जारी हैं, मगर मुबस्सिरीन के मुताबिक हालिया तातुल को एक नाकामी समझा जा रहा है। अमरीकी ओहदेदारों ने ईरान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है, जबकि ईरान की जानिब से नस्बतन मस्बत बयानात सामने आ रहे हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी बदतरीन सतह पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की निसफ से ज्यादा आबादी ऐसे ममालिक में रह रही है जहां सफाहती आज़ादी की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। जिद्दा की बंदरगाह पर ज़कात टैक्स एंड कस्टम्स अथॉरिटी ने मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए कैप्टागून की 15,80,000 से जायद गोलियां जब्त कर ली। ये गोलियां इंसुलेटिंग पैनल्स में छुपाकर ममलिकत लाई जा रही थीं। सिडनी में M1 पैसिफिक हाईवे पर एक ट्रक से 750 किलोग्राम नोकीले धात के टुकड़े गिरने से सैकड़ों गाड़ियों के टायर तबाह हो गए। शाहरा को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। हाईवे हुकाम का कहना है कि धाती टुकड़ों को हटाना एक मुश्किल और वक्त तलब अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक म्यांमार में 28 मार्च को आने वाले हलाकत खेज ज़लज़ले के बाद फौज ने कम से कम 243 हमले किए, जिनमें 200 से जायद अफराद हलाक हुए। इंसानी हुकूक के सरबराह ने मुसलसल तशद्दुद की मजम्मत करते हुए मुस्तकिल जंगबंदी और सिविलियन हुकूमत की बहाली का मुतालबा किया। फिलिपाइन में जुमेरात यानी 1 मई को एक तेज रफ्तार मुसाफिर बस टोल प्लाजा पर खड़ी कई गाड़ियों से टकरा गई, जिनके नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। हादसा मे डे की तातील के दौरान शदीद गर्मी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में ज्यादातर बस के मुसाफिर शामिल हैं, जबकि एक जोड़ा कार में जाम बहक हुआ। रूस की सारातोव मेडिकल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक जदीद मोबाइल मिनी लेबोरेटरी तैयार की है, जो बगैर खून निकाले मरीज के हिमेटोक्रिट और विस्कोसिटी यानी खून की चपचपाहट जांच सकती है। ये डिवाइस खास तौर पर शदीद जख्मी या जराही मरीजों के लिए मुफीद है, जहां खून की मकदार में कमी जानलेवा साबित हो सकती है। ये आला बाजू की शरियानों में नब्ज की लहरों का तज्जिया करके ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और खून की नालियों की लचक जैसे अहम तिब्बी इशारे भी फराहम करता है, और यह सब मरीज को अस्पताल मुंतकिल के दौरान मुमकिन है बगैर लेबोरेटरी रिपोर्ट्स का इंतजार किए। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर कि एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग में तीसरी बार कामयाबी से स्मार्ट चिप नस्ब की है, जिसकी मदद से एक मरीज की बरसों बाद बोलने की सलाहियत बहाल हो गई। ये चिप कई बरसों से मुतनाज़ा रही है, क्योंकि खदशा जाहिर किया जाता रहा है कि यह इंसानों पर कंट्रोल का जरिया बन सकती है।
تو دوستو آج کی دنیا میں اتنا ہی.